सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 सितंबर 2022 को प्रातः 5 बजे हमारी किशोरी जी ने बरसाने में अवतार धारण किया। उसके उपरांत वहाँ एक दिव्य परंपरा चली आ रही थी, ढाड़ी ढाड़न लीला, जो कि किन्हीं कारणों से 3 साल से मंदिर पर नहीं हो पाती है और नीचे की जाती है। आज उसी दिव्य लीला के दर्शन कराने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं। तो आइए हम और आप चलते हैं उस दिव्य दर्शन के लिए जिसको ढाड़ी ढाड़न लीला कहा जाता है। और मैं एक बार इस स्थान के विषय में बताना चाहूँगा। श्रीधाम बरसाना से जो गाड़ियाँ ऊपर मंदिर पर जाने का जो मार्ग है, उसी मार्ग पर यह पड़ता है, जिसको अनुराग सखी आश्रम कहा जाता है। एक बड़े ही परम संत यहाँ श्रीधाम बरसाना में हुए हैं, जिनको लोग अनुराग सखी के नाम से जानते हैं। उन्हीं के आश्रम पर यह लीला संपन्न की जाती है। तो आइए हमारे साथ इस दिव्य आनंद के लिए आपको लेकर के चलते हैं अनुराग सखी आश्रम श्रीधाम बरसाना। और देखिए, हमारी किशोरी जी के जन्म के उपलक्ष्य में यह बधाई स्वरूप ये ढाड़ी ढाड़न लीला की जाती है। उसी के दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं श्रीधाम बरसाना। देखिए कैसा सुंदर दिव्य भाव, ये देखिए बधाई स्वरूप खिलौना लगाने वाले जय हो। और कहते हैं हमारे कन्हैया का जन्मोत्सव ब्रज में 6 महीने मनाया गया था। ऐसे ही हमारी लाडली जी का भी जन्मोत्सव ब्रज में 6 महीने मनाया गया था। हमारी किशोरी जी के जन्म के बाद ये ढाड़ी और ढाड़न लीला अपने ब्रज की अति प्राचीन परंपरा है, जिसके आप आज दर्शन श्रीधाम बरसाना में कर रहे हैं। और ये जो चित्रपट के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं गोद में लेकर के, यही हमारे परम पूज्य श्री अनुराग सखी बाबा हैं। यह परंपरा श्रीधाम बरसाना में इन्हीं के द्वारा संपन्न की जाती थी। बाबा अब गोलोक धामवासी हो चुके हैं, परंतु उनके शिष्य बरकर के द्वारा आज भी यह उससे बड़े दिव्य तरीके से श्रीधाम बरसाना में मनाया जाता है। मैं सभी भक्तों को एक बहुत ही सुंदर जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह ब्रज की बड़ी ही प्राचीन परंपरा है, जिसको ढाड़ी ढाड़न लीला कहा जाता है, जो कि राधा रानी के जन्म के उपरांत दूसरे दिन श्रीधाम बरसाना में लाडली जी मंदिर में की जाती रही है, जिसका निर्वहन हमारे श्री अनुराग सखी बाबा 38 सालों तक करते रहे। बाबा ढाड़न के रूप में किशोरी जी के महल में जाया करते थे और वहाँ किशोरी जी के चरणों में ढाड़न लीला निवेदित किया करते थे। पिछले 3 वर्षों से किन्हीं कारणों से बाबा किशोरी जी के मंदिर नहीं पहुँचे। अब उनके भक्त परगर के द्वारा यह परंपरा निभाई जाती है और वहाँ चाप पहुँचा करके 3 साल से अनुराग सखी आश्रम में इस लीला को किया जाता है। यह दर्शन आप अनुराग सखी आश्रम से ढाड़ी ढाड़न लीला का कर रहे हैं, जो कि ब्रज की बहुत ही प्राचीन परंपरा है। और ये दर्शन आप अनुराग सखी बाबा के कर रहे हैं। अनुराग सखी बाबा का जीवन बड़ा ही दिव्य रहा और किशोरी जी की पूर्ण कृपा अनुराग सखी बाबा के ऊपर रही। तो आइए आज जो यहाँ दिव्य रस बरसा है, उस रस के विषय में जानते हैं यहाँ के प्रबंधक महोदय जी से कि यहाँ आज क्या दिव्य रस बरसा है।
प्रभु जी राधे राधे। राधे 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 राधे। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार भंडारी है, मैं दिल्ली से हूँ। आज हमारी अनुराग सखी जी के आश्रम में जो दिव्य रस बरसा है, उस रस के विषय में हमारे भक्तों को आप बताएं। अनुराग दास बाबा जी ने दिल्ली से ग्रेजुएशन करी और उसके बाद 19 साल की उम्र में वो संन्यास लेके पहले वृंदावन में आ गए, फिर बरसाने में आ गए। और पिछले 38 ईयर से बाबा जी की जो हाजिरी लगती थी, महल में लगती थी, डांडी डांडन लीला हुआ करती थी, जो कि ब्रिज की प्राचीन परंपरा है, जो कि ब्रिज की प्राचीन परंपरा है। और उसको बाबा जी अपनी नभाते रहे, बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ बाबा जी उस परंपरा को पूरा करते रहे। तो बाबा स्वयं ढांडी बन के जाते थे। बाबा जी जो बनते थे वो ढांडिन बनते थे, और ढांडी को जो उनका साथ देने वाले कोई ना कोई और उनके जो शिष्य होते थे वो होते थे। बाबा का जो परिकर परिवार है, अब बाबा के जाने के बाद पहले अपने आप को अलग थलग देख रहा था, अब सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और मिलजुल के हर के साथ सांस के सांस मिला के मेहनत कर रहे हैं, और बाबा के जो आदर्शों को हम आगे लेके जा रहे हैं। और हमें यहाँ पे सबका बहुत सहयोग मिल रहा है, महल से भी बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारे यहाँ जो हैं गोसाइन जी हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, हमारा हाथ पकड़ के आगे लेके गए। हमें थोड़ी अड़चनें आई थी क्योंकि हमारे बाबा को भी अड़चनें आई थी, महल से आई थी। और 38 ईयर के बाद फिर हमने जो बाबा ने जो डांडी डांडन की लीला थी आश्रम में करनी शुरू कर दी थी, और एक कोविड की वजह से 1 साल हम नहीं कर पाए। उसके बाद जो हम चाम लेके वहाँ जाते हैं ऊपर, आज भी लेके गए थे, और बड़े आनंद से जाते हैं, बड़े हर्षोल्लास से लेकर जाते हैं, क्योंकि बाबा की ये इच्छा थी कि मेरी ये मैं जो परंपराएं जो मैं करता हूँ, जो मैंने उत्सव किए हैं, मेरे परिकर उसको आगे लेके जाएंगे। उसमें किसी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए। मैं किशोरी जी के चरणों में निवेदन करना चाहूँगा कि आगे भी ये परंपरा ऐसे ही बढ़ती रहे और बड़े दिव्य स्वरूप में ये लीलाएं होती रहें, ताकि जिसके लिए हमारा श्रीधाम बरसाना जाना जाता है, और जिन महापुरुषों ने ऐसे प्रयास किए हैं और ऐसी लीलाएं अनंत काल तक यहाँ चलती रहें, बड़े ही दिव्य रूप में। प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी, आपका बार बार धन्यवाद। राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय राधा रानी की जय।